मेरे को मत छुओ, मेरे को मत छुओ, मेरे को मत छुओ। उत्तराखंड में भूमि को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तमाम जगह अतिक्रमण को लेकर काफ़ी लोग परेशान भी हैं। ऐसे ही मामला हमारे सामने कोटरा कल्याणपुर से आया है, जो कि सहसपुर ब्लॉक में पड़ता है। आप देख रहे हैं खबर एक नज़र। भूमि को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही मामला हमारे सामने कोटरा कल्याणपुर से आया है, तो जिनका ये मामला है उनसे थोड़ा सवाल करते हैं। तो सर, क्या है ये मामला है? आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर टी.जी. नेगी हिमाचल प्रदेश जिला किन्नौर का रहने वाला हूँ और 2007 में जो है तो हम देहरादून में एक ज़मीन ढूंढ के आए थे ताकि हम लोग अपने समाज में एक सेवा दे सकें। समाज में सेवा हम चाहते थे कि 8 साल से 80 साल के बुजुर्गों तक हम सेवा दें। हमने सोचा कि टू प्रमोट रिलीजियस चैरिटेबल एजुकेशन साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के नाम से जो था हम एक लीशु इंस्टीट्यूट के नाम की सोसाइटी को रजिस्टर करके काम करना यहाँ से शुरू किया। तो उस समय हमने यहाँ पर कुछ ज़मीन लिया और उसके बाद हमने अपना काम यहाँ शुरू किया था। आज इत्तेफाक से हम लोग कुछ ज़मीन विवादों में आ गए हैं। कारण ये है कि एक हमारे इस बीच में एक छोटी सी पगडंडी रास्ता होता था जो केवल लोगों को चलने के लिए और आसपास में जाने के लिए, अपने खेतों तक जाने के लिए रास्ता होता था। परंतु ये जो है तो मेरे एब्सेंट में क्या कहते हैं बुलडोज़र ला करके इसको चौड़ीकरण कर दिया, जिसका शिकायत लेकर के मैं एसडीएम विकास नगर में गया था। उसके बाद जो तो तहसीलदार से भी मिला था, डीएम के पास भी मिला, वहाँ पर इसकी जांच वगैरह भी चल रहा है। परंतु आज तक क्या कहते हैं 1-2 महीने होने के बावजूद भी मुझे उसका सही मुआयना करके और सही रिपोर्ट आज तक भी नहीं दिया है। इससे हम लोग बहुत परेशान हुए। बात यह इतना है कि 336 खसरा नंबर उसमें रास्ता अंकित है राज्य अभिलेख में, परंतु उसमें 336 में केवल रास्ता ही नहीं है, उसमें लीशु इंस्टीट्यूट का 160 मीटर जगह भी उसमें दर्शाता है। जबकि सार्वजनिक रास्ता होता तो लीशु इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आता। लीशु इंस्टीट्यूट का नाम है वो सार्वजनिक नहीं हो सकता, क्योंकि रास्ता सार्वजनिक है तो बेच भी नहीं सकता, खरीदने वाला खरीद भी नहीं सकता है। इस तरह का ये चीज़ें हैं। केवल ये चीज़ जानता कौन है, भू लेख वाले और राजस्व वाले इस चीज़ को जानते हैं। तो इसमें जो तो सबसे पहले जो गलती हुई है वो मतलब पटवारी से हुआ है, पटवारी राजेश उनियाल से हुआ है। ये उन्होंने जो भी क्या कहते हैं ज़मीन लेने वाले थे उनको सही मार्गदर्शन नहीं किया है। उसमें वो दिखा कि ये 4 मीटर का रास्ता ही वो दिखा दिया, उसके अंदर जो जितना जो क्या कहते हैं अलग अलग है वो चीज़ें उन्होंने सार्वजनिक नहीं करके केवल इस तरह करके वो किया। तो उसके वजह से जो है तो आज तक उसकी जांच चल रही है। एसडीएम डीएम साहब ने 3 बार एसडीएम साहब को लिख चुके हैं। एक को 10 तारीख को लिखा, उसका रिपोर्ट 15 तारीख को देना था, 15 तारीख को नहीं दिया तो 17 तारीख को दोबारा उन्होंने जांच का आदेश किया। 17 तारीख को जांच का आदेश नहीं दिया तो 2 तारीख को आकर के मेरे जो सीमांकन पत्थर लगाया हुआ था, गमले रखे हुए थे, उन चीज़ों को हटा दिया। उसके बाद जो तो फिर क्या कहते हैं 2 तारीख को ये किया, 4 तारीख को मिलने गए तो डीएम साहब नहीं मिले, 5 तारीख को मिले, उन्होंने पूरा आदेश किया इसको करने के लिए। 8 तारीख का उसको सबमिट करने के लिए कहा, परंतु 8 तारीख तक भी उनका रिपोर्ट जो है तो आख्या जो था आज तक भी सबमिट नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम लोग को हमारे परेशान हो रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं ज़मीन लेने वाले तो कई आते हैं, जिन्होंने लिया है उनका भी कोई गलती नहीं है, और आज ये है तो कल दूसरा भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परंतु जो है तो भूलेख वाले और राजस्व वाले सही मायने से गाइड करें, दूसरों को मतलब सच्चाई बताए, सही मार्गदर्शन करें, ताकि मतलब क्या कहते हैं किसी को इस लफड़े में और इस परेशानियों में जाना ना पड़े। तो मेरा ये एक क्या कहते हैं उम्मीद और गुजारिश रहता है डीएम साहब इसको समय पर और जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस चीज़ को सही मुआयना दे करके हमारे को इस परेशानी से निकालें। अच्छा, जिन पेड़ों से हमें शुद्ध वातावरण मिलता है क्या वो भी कटे हैं? जी, इसी समय पर जो तो एक जामुन का पेड़ कटा है, जो दूसरे उन्होंने जब बुलडोज़र लेके आए थे उन्होंने जामुन का पेड़ काटा है। और जामुन का पेड़ तो आप जानते हैं कि सब लोग इतना पसंद करते हैं, वो फल भी देता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, रास्तों में ठेलों में बेचा जाता है, उसमें पौष्टिक आहार भी होता है। उसी प्रकार से उसका जो हरे पत्ते हैं ग्रीनरी देता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन देता है। तो हरे पेड़ तो वैसे भी नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह से वो चीज़ें नुकसान हुआ है। उसी के साथ में एक दूसरा पेड़ है, क्या कहते हैं आपका
फिग की तरह होता है, अंजीर की तरह होता है, वो भी कटा पटा है। तो इस तरह से इन 2 पेड़ इस तरह से कटे हैं। सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि मतलब राजस्व क्या कहते हैं वो काम करने राजस्व वाले, जैसे पटवारी है, कानगो है, और क्या नाम है अपना ये जो तहसीलदार है, SDM साहब है, उन चीज़ों को इसका अच्छी तरह से मुआयना करे, सही चीज़ को सही उसमें ला करके उसको दिखाया जाए और स्पष्ट किया जाए कि किसका कितना है, कहाँ क्या है, उन चीज़ों को दिखाया जाए। हम तो यही बोलना चाहते हैं। तो यहाँ ये भी हुआ है कि मतलब क्या कहते हैं, जो इस विवाद में है तो मतलब बीच में जो हमारे क्या कहते हैं दूसरे प्रतिपक्ष जो है तो क्या कहते हैं स्थानीय लोगों के नाम से जो है तो बाहरी लोग लेकर आए, उसमें मतलब क्या कहते हैं हमारा काफ़ी नोक झोंक भी हुई और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बोलचाल हाथापाई भी हुआ, जिसमें मुझे क्या कहते हैं कुछ लोग ऐसे संदिग्ध लगे जो मतलब क्या कहते हैं औरतों के नाम से। मुझे नहीं लगा कि वो औरतें थे, उनकी भाषा में, उनकी बोल की आवाज़ों में, तो मुझे नहीं लगा कि वो कोई औरत थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं किन्नर तो नहीं थे। तो ये इस प्रकार का अगर ऐसा हुआ जाए तो मतलब क्या कहते हैं भविष्य में भी ये क्या कहते हैं आपका बहुत ही मुश्किल स्थिति आने वाला है। तो उससे पहले मैं आगाह करना चाहता हूँ ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो, तो ये पूरा प्रकरण को जल्दी से जल्दी वो किया जाए। ऐसे लोगों को मारोगे क्या? ऐसे लोगों को मारोगे क्या? जमीन है मेरे अंदर, आप जाने नहीं दे रहे आप अंदर। मेरे को मत छुओ, मेरे को मत छुओ, रास्ते से थोड़ी बंद कर सकते हैं यार। ला तो आगे लाना मुझे। जगह आपकी कहाँ लिखा हुआ लिखिए। आप ऑर्डर दिखाओ। 20 साल से बंद है, क्यों करने बंद आपने 20 साल से क्यों नहीं बंद करा? ऑर्डर आया तो बंद। आप हटाओ, ये हमारे खेती करने के लिए साइड हो जाओ, ये हमारे खेती करने जगह है, साइड नहीं है, भैया साइड हो जाओ, हम भैया भैया करके बात करें, साइड हो जाओ।